ये बात कही जाती है, कईयों में भ्रांति है कि भगवान शिव का प्रसाद किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। ये जो हमारा मत है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये शिव पुराण के अनुसार बोल रहे हैं। जो शिव पुराण में लिखा है वो हम आपके आगे बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। चंद्र का मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव जी की दीक्षा लिए हुए भक्तों को ही खाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी है। कौन कौन से लिंग? जैसे कई मणि इत्यादि से बने हुए लिंग होते हैं और कई स्वर्ण लिंग होते हैं, उनका स्पर्श अगर हो गया हो। चांदी का, कई आपने देखा होगा कहीं शंकर भगवान के ऊपर चांदी का वो पहना देते हैं। उस पे चढ़े हुए नैवेद्य को जिन लोगों ने शिव जी के मंत्र की दीक्षा ले रखी है, उन्हीं को उस नैवेद्य मतलब प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और सुने, जिन मनुष्यों ने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ली है, जैसे हम और आप वैष्णव लोग जिन्होंने रामकृष्ण नारायण की दीक्षा ली है, उन लोगों के लिए, जिन्होंने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति भी करते हैं, जैसे आप लोग अनेकों वैष्णवों के घर में शिवलिंग मिलेगा, आप शिव पुराण भी सुन रहे हैं, तो शिव जी की भक्ति में भी अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णायक प्रेम पूर्ण बातें मैं आपसे कह रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से सुने। हे ब्राह्मणों, सालिग्राम से उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पादरलिंग जिसे, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक के बने हुए रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, आदि समस्त लिंगों पे समर्पित नैवेद्य जो अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोग उसका भक्षण करते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला होता है। भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा फल है। यदि किसी से ब्रह्म हत्या जैसा महापराध हो गया है और उसने शिव के ऊपर ऐसे इन जगहों पर चढ़े हुए नैवेद्य का भक्षण किया है, तो शिव ब्रह्म हत्या जैसे पाप से वो निवृत्त हो जाता है भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने पर। इतना बड़ा फल है। जहां चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार न हो, वहां भक्ति पूर्वक भक्षण कर सकता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग का स्नान कराकर स्नान जल को 3 बार पी लेता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है वो अग्राही है, जो लिंग से स्पर्श से बाहर है उस प्रसाद को लिया जा सकता है। एक बात ध्यान रखें, कई लोग शिव जी के ऊपर चढ़े हुए धन को भी ले जाते हैं।